नमस्कार दोस्तों। आज मैं कैलेंडर का पार्ट 17 लेकर आया हूँ और आज मैं कैलेंडर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2 क्वेश्चन है और काफ़ी रोचक क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आज लेकर के आया हूँ इस पार्ट में। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलेंडर में जो सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष होता है, और उसमें जो लीप ईयर होता है, शताब्दी लीप वर्ष, तो उसका जो पहला दिन है वो क्या होता है, ये सारी बात मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था। और उसके पहले भी काफ़ी सारा मैंने पार्ट बना रखा है और कैलेंडर से जुड़ा हुआ जितना भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग वीडियो से लेकर के अब तक मैं 17 पार्ट में आ गया हूँ। लगभग बहुत कुछ चीज़ें मैंने बता दिया है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो पे जाके देख सकते हो, जो पहले का वीडियो है, ताकि आपका जो समझ है कैलेंडर को लेकर के वो बेहतर हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसको। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, आपको मैं यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। If 2nd and 4th Saturday and all the Sundays are taken as only holidays for an office, what would be the minimum number of possible working days of any month of any year? यदि कार्यालय में केवल दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को ही अवकाश माना जाए तो किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी। इसको अब मैं क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं और अच्छे से बता देता हूं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप कोई भी ईयर ले लो, उसमें से जो उस ईयर में कहा जा रहा है कि उसका जो मंथ है उसमें दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को ऑफ रहता है। जो काम है उस दूसरे और चौथे शनिवार को और सभी रविवार को ऑफ रहता है, अवकाश रहता है। तो कम से कम कितने वर्किंग डे हो सकता है? इस क्वेश्चन में जो जोर दिया गया है वो कम से कम मतलब न्यूनतम कार्य दिवस की बात कहा गया है। ठीक है, तो न्यूनतम कार्य दिवस की अगर बात कहा गया है तो हम ऐसा करते हैं, अगर मैं ईयर की बात करूं तो मैं यहाँ पे जनरल ईयर ही लूंगा। क्यों जनरल ईयर लूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होता है, बट जनरल ईयर में 365 डेज होता है। तो जब न्यूनतम की बात कर रहा है तो सबसे पहले न्यूनतम जो वर्ष में नंबर ऑफ डेज है वो तो जनरल में होता है। अब उस वर्ष के अंदर आते हैं और वो महीना, वो मंथ ढूंढते हैं जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अगर आप देखोगे 12 महीने जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक की अगर मैं बात करूं तो उसमें से जनरल ईयर में जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 दिन होता है। तो इसका मतलब मुझे फरवरी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम से कम, तो फरवरी को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फरवरी 28 दिनों का होता है, करेक्ट। अब उसमें से अब इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो गया। 2nd और 4th सैटरडे कहा जा रहा है, तो मैंने 2nd ले लिया और 4th ले लिया। ठीक है, तो अगर पहले तारीख को सैटरडे आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो सैटरडे आएगा, अगर 1st को सैटरडे हो रहा है तो फिर 8th को सैटरडे होगा। ठीक है, 8th को सैटरडे होगा, यानी 2nd वाला यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद 15 को होगा, 15th को सैटरडे होगा, है ना, 15th को सैटरडे होगा जो कि 3rd होगा। और उसके बाद जो होगा 22nd को हो जाएगा। 7 दिन मैंने बढ़ाया तो 4th वाला जो है इस पे आ जाएगा। और अगर दूसरे तारीख को लेते हैं तो 2nd को लोगे तो फिर जो सैटरडे होगा वो 9th को होगा, फिर कब होगा, 16th को होगा, फिर 23rd को होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि फरवरी हमने जनरल ईयर का 28 दिन लिया है, दूसरा और चौथा कह रहा है, तो दूसरा चौथा तो वैसे ही आ जाएगा, चाहे 1 को हो। 1 को अगर होगा तो चौथा कब करेगा, 22 को। ठीक है, 22 को 4th वाला पड़ेगा, तो 2 दिन तो ये ऑफ हो गया, सैटरडे का 2 दिन हो गया। 2 days फॉर सैटरडे हो गया। और संडे कहा जा रहा है,
जितना संडे है उसमें से उतना। तो देखो, तो संडे अगर हम लेते हैं तो संडे कितना आएगा, 4 संडे हो गया, 4 डेज हो गया संडे का, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कम से कम, कम से कम। तो 4 रविवार तो आ ही जाएगा। अगर हम काउंट करें रविवार को लेकर के तो 4 रविवार को ले लिया मैंने और 2 सैटरडे को ले लिया, टोटल कितना हो गया, 6 डेज हो गया। तो 6 डेज क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, अवकाश रहेगा। महीना कितने का, 28 का है। तो 28 में से 6 दिन को घटा लेते हैं तो कितना बचा, 22। तो कम से कम जो वर्किंग डेज होगा, न्यूनतम कार्य दिवस, वो कितना दिन होगा, 22 दिनों का होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन, द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th Monday of April, that of second one falls on 5th Thursday on November, on which day is the birthday of the third child which falls on 20th December। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं, उनमें से पहले बच्चे का जन्मदिवस अप्रैल महीने के 5वीं सोमवार को पड़ता है, जबकि दूसरे बच्चे का जन्मदिवस नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है। उनके तीसरे बच्चे का जन्मदिवस 20 दिसंबर को है, तो वह कौन सा दिन है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूं। कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके 3 बच्चे हैं, उनके पहले बच्चे का जो बर्थडे है या जन्म दिवस है वो अप्रैल वाले महीने में, जो 5वां, ये ध्यान रखना क्या दे रहा है, अप्रैल में जो 5th मंडे आ रहा है ना उसमें है, करेक्ट, 5th मंडे को है। जो दूसरे बच्चे का है वो किस महीने में है, वो कहा जा रहा है कि नवंबर वाले महीने में है, और नवंबर महीने में जो 5th थर्सडे है उस पे है, ठीक है। तो कह रहा है तीसरे बच्चे का जन्मदिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कब होगा, लेकिन उसका डेट दिया हुआ है 20 दिसंबर है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि डे क्या होगा, जैसे इसमें डे दिया है तो डे पूछा जा रहा है। हम कैसे निकालेंगे पहले समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले बच्चे का जो बर्थडे है वो 5th अप्रैल महीने में जो 5th वाला मंडे है उसमें है, और दूसरे का नवंबर महीने में जो 5th थर्सडे है उसमें है। तो तीसरे बच्चे का जो बर्थडे है वो 20 दिसंबर को है, तो उसका दिन बताना है क्या होगा, डे क्या होगा, निकालते हैं। तो अप्रैल में किस तारीख को हम मंडे मान के चले कि 5 मंडे आ जाए, ठीक है। तो मैं अप्रैल की बात करता हूं। अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है अप्रैल होता है 30 दिनों का। अब क्या केस बनता है इसमें, देखो, या तो 1 अप्रैल की मैं बात करता हूं, तो 1 अप्रैल से अगर बढ़ूंगा तो पहला जो है मंडे मान लो 1 अप्रैल को है, मैं यहां लिख देता हूं, पहला 1 अप्रैल को मंडे है, तो उसके बाद जो होगा 8th को होगा, 8th अप्रैल को होगा सेकेंड वाला मंडे, फिर उसके बाद 15th को होगा, 15th अप्रैल को 3rd वाला हो जाएगा मंडे, उसके बाद 22nd को होगा 4th वाला, उसके बाद 29th को होगा 5th वाला मंडे, ठीक है। ये आया। अगर एक को मानते हैं, अगर 2 तारीख को लेके चलते हैं, मान लेते हैं 2 अप्रैल को है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 2 अप्रैल को अगर मंडे लेते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो 9th को होगा दूसरा वाला, उसके बाद 16th को होगा, 16th अप्रैल को तीसरा वाला होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से 23rd को होगा चौथा वाला, तो उसके बाद जो 30th आएगा उसमें होगा 5वां मंडे। यही 2 केस हो सकता है ना, 5 बड़ी मंडे आने का अप्रैल में, और कहा जा रहा है अप्रैल में 5वां मंडे जो है उसमें पहले बच्चे का है, ठीक है। और उसी से जुड़ा हुआ है कि 5वां थर्सडे आना चाहिए नवंबर में भी, ये भी बात ध्यान रखना है। तो हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान लो कि जो 1 अप्रैल था वो मंडे है, तो जो 29th आया है, जो पहले वाले केस के हिसाब से अगर चलते हैं तो 29th को मंडे मानना पड़ेगा मुझे, 5वां मंडे, ठीक है। तो फिर हम निकालते हैं कि क्या
इसके हिसाब से जो पहला वाला केस है उसके हिसाब से चलें, जिसमें कि 29 अप्रैल को मंडे है, ठीक है। अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो क्या जो नवंबर वाला महीना है उसमें 5th थर्सडे आ रहा है? चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है, करेक्ट। उसके बाद जून आता है, फिर जुलाई आता है ना, अगस्त आता है, फिर उसके बाद सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा और देन नवंबर आएगा, करेक्ट, ठीक है। अप्रैल में कितना दिन बच गया है? तो अप्रैल में अगर हम ऑड डेज को काउंट करेंगे तो अब तो एक ही दिन बच गया ना, तो एक दिन अप्रैल का। मई कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है मई, ठीक है। तो अगर 7 से भाग करें, मई में 7 से भाग कर दे तो 3 रिमाइंडर आएगा, जून में 2 रिमाइंडर आएगा, जुलाई में 3 आएगा, अगस्त में 3 आएगा, सितंबर में 2 आएगा और अक्टूबर में 3 होगा। और नवंबर कब की बात कर रहा हूं मैं? 1 नवंबर की बात कर रहा हूं। पहले 1 नवंबर को निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है, तो 1 को निकाल लेते हैं, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं पहले। 4 2 6 3 9 12 14 17 18, टोटल 18 ऑड डेज आ रहा है। 7 से भाग कर लेते हैं, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 4 आ रहा है। भाई 4 रिमाइंडर आ गया तो 4 हम क्या करेंगे? 29 अप्रैल को हम मंडे मान चुके हैं ना, तो 4 इसमें जोड़ देते हैं। तो मंडे में अगर 4 जुड़ेगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 1 नवंबर को, जो पहला नवंबर है उसमें क्या आ रहा है? पहले नवंबर को आ रहा है हमारा फ्राइडे। अब आप बताओ, जब पहले नवंबर को फ्राइडे आएगा, इसका मतलब जो पहला थर्सडे होगा वो कितने तारीख को आएगा? पहला थर्सडे आएगा 7 तारीख को, क्योंकि फ्राइडे है तो फिर 8 को फ्राइडे होगा, तो मतलब 7 को क्या आएगा? थर्सडे आएगा। जब पहला वाला थर्सडे 7 को आएगा तो क्या लगता है नवंबर में 5वां थर्सडे आएगा? नहीं आ पाएगा ना। जब पहला ही थर्सडे, जब 1 नवंबर को फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, तो जो पहला थर्सडे है वो पड़ेगा 7th को, पहला थर्सडे 7th को पड़ेगा। जब पहला थर्सडे 7th को होगा तो आप 7-7 दिन बढ़ाते चलो, 7-7 दिन बढ़ाते चलो। तो अगर मैं इसमें 7 दिन बढ़ाऊं तो 15 को दूसरा, 22 को तीसरा, 29 को चौथा, मतलब 5 थर्सडे नहीं आ सकता है। लेकिन तो कह रहे हैं नवंबर में 5वां जो आएगा थर्सडे उसमें दूसरे बच्चे का जन्मदिन है, इसका मतलब पहला वाला केस काम नहीं करेगा। तो फिर क्या काम करेगा? तो हम पहले वाले केस को छोड़ के अब हम चलते हैं दूसरे वाले केस पे। पहले वाले केस को मैंने छोड़ दिया क्योंकि पहला वाला केस तो काम नहीं कर रहे हैं। पहले वाले केस के अकॉर्डिंग नवंबर में 5 थर्सडे नहीं आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब चलते हैं दूसरा केस जो मैंने देखा था कि 2 अप्रैल को मंडे है, उस पे हम आते हैं, ठीक है। और 100% यही सही होगा क्योंकि 2 ही केस बन रहा है। तो देखो, अब अप्रैल से आगे बढ़ते हैं और इसको मैं बताता हूं आपको। अगर मैं 2 अप्रैल को ले लूं, 2 अप्रैल को मंडे ले लूं पहला, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला जो 5वां मंडे है वो कब पड़ेगा? 30 तारीख को पड़ेगा। तो इसका मतलब है 30 अप्रैल को जो है वो 5th वाला मंडे पड़ रहा है। तो अब इसी को लेना पड़ेगा। पहला केस तो अब क्या हो गया? गलत हो गया। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो, अप्रैल 30 का खत्म हो चुका है। अप्रैल के बाद मई आता है। मई कितने दिनों का? 31, तो 3 ऑड डेज हो जाएगा। मई के बाद क्या होगा? जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31, 3 और डेज आएगा। और फिर नवंबर, तो नवंबर को तो हम पहले को निकाल रहे हैं ना, तो पहले तारीख को निकाल लेते हैं। तो 3 + 2 5 + 3 8 + 3 11 + 2 13 + 3 16 + 1 17 आ रहा है। और 7 को 17 आ रहा है, उसको 7 से भाग करते हैं। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 3, ठीक है। अब यहां देखो, मंडे मैंने लिया था 30 अप्रैल को, 5वां मंडे, और 3 यहां पे आ रहा है 1 नवंबर तक, 3 और डेज। तो मंडे में हम 3 दिन जोड़ लेते हैं, मंडे में 3 डेज को जोड़ लेते हैं। जब मंडे में 3 डेज को जोड़ेंगे तो मतलब थर्सडे ही आ रहा है। पहला नवंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 नवंबर जो है वो थर्सडे आ रहा है, करेक्ट। तो 1 नवंबर थर्सडे आ गया। इसका मतलब पहले को अगर थर्सडे है तो इसका मतलब फिर जो होगा वो 8 नवंबर को होगा, दूसरा वाला थर्सडे, ठीक है। 7-7 दिन बढ़ाते चलते हैं। उसके बाद 15 को आएगा तीसरा थर्सडे, फिर उसके बाद 22 को आएगा चौथा, और फिर 29 को जो है वो आ जाएगा, 29 नवंबर को आएगा 5वां वाला थर्सडे, ठीक है, करेक्ट।
तो इसका मतलब कौन सा केस सही है? 2 अप्रैल मंडे हम लेके चलेंगे तो वो सही आएगा। उसके अकॉर्डिंग नवंबर में जो 5वां आएगा थर्सडे वो 29 नवंबर को आएगा। तो अब उसके तीसरे बच्चे का जो जन्म है वो कब है? 20 दिसंबर को पूछा जा रहा है कि क्या होगा, वो दिन क्या होगा। तो आसान है निकालना भाई, 29 को आ रहा है थर्सडे, तो 20 दिसंबर को क्या होगा तो निकाल सकते हैं। नवंबर कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। तो नवंबर में कितना दिन बच गया है? तो नवंबर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नवंबर होता है 30 दिनों का, 29 को तो निकाल चुके हैं, तो एक दिन नवंबर हो गया। दिसंबर में कितना है? 20 है, 20 को पूछा जा रहा है। तो 20 को हम 7 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर बचा? 6, और 6 बच गया तो टोटल कितना आ गया? 7। 7 से 7 को भाग दे दो, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब थर्सडे में अगर मैं 0 जोड़ दूं, क्योंकि नेक्स्ट वाला डेट निकालना है, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, तो थर्सडे ही आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? थर्सडे ही आ रहा है। तो इसका जो आंसर है फाइनली कि तीसरे बच्चे का जो 20 दिसंबर में उसका जन्म हुआ है वो थर्सडे ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैंने आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको मैंने काफी अच्छे से बताया है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया, तो आपको समझ में ऐसा मुझे लगता है कि आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो को अगर आप देखोगे रिपीट करके तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।